So let's start oscillation. So first thing oscillation and wave कहले कौन बुझीबा देखो पिला में wave जानी छे wave means that is a disturbance in a medium तो तुमने +2 लेवल रे पढ़ी छ तार बेसिक टा को जस्ट टिके डिस्कशन कर दउची तापर हम ऑसिलेशन लो मेन पार्ट को मोमेंट करबा तो पिला फर्स्ट हमें जानी छ वेव कौन ना वेव मींस इट इज अ डिस्टर्बेंस of any medium okay that transfer energy from one point to another point without transfer of matter or particle जदि पिले कौन सी डिस्टर्बेंस पाई विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी मीडियम पार्टिकल जदि एनर्जी गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को मूवमेंट करूथाए ताले हम सेटा को कहबा गोटे वेव फॉर्मेशन ओके जोटा कि हम इजीली ऑब्जर्व करि पारू पॉन्ड बा रिवर केस रे देखो तुम मैंने गोटे रिवर रे जदि छोट स्टोन टे को ड्रॉप कर दबो तो सेठी जो रिपल्स गुड़ा फॉर्मेशन करिवो से रिपल्स गुड़ा जनरली हम वेव कहूचे तो इसे केस रे जदि आम गोटे लीफ रो पोजीशन को पिला ऑब्जर्व करवा तो लीफ टा कौन थाए ना से सेम पोजीशन रे जदि आम गोटे पॉन्ड सिस्टम को पिला ऑब्जर्व करवा जदि पॉन्ड रे मिडिल आम कौन करवा ना गोटे स्टोन सब्स्टिट्यूट बा स्टोन टाको डिस्टर्ब करवा ताले एठी कौन आसीबो ना गोटे वेव मूवमेंट करिवो जो वेव रो जो मूवमेंटा जो वेव रो मूवमेंटा पहले एमिति टाइप रो वाइब्रेट आसुथबो जे जो मीडियम पार्टिकल्सटा से एक्जिस्ट करथबो से मीडियम पार्टिकलटा ओनली अप एंड डाउन वाइब्रेशन करथबो अप एंड डाउन मूवमेंट करथबो जेतु मीडियम पार्टिकलटा अप एंड डाउन मूवमेंट करूची ता माने से पिला कहूची ऑसिलेशन करूची ता माने मीडियम पार्टिकल ऑसिलेशन पाई जदी एनर्जी गोटे पॉइंट रो आ गोटे पॉइंट को पिला ट्रांसफर होची सेटा को हम कहबा वेव ओके जनरली वेव को हम पिला डिफाइन करू कोन ना मेनली तीनटा कैटेगरी गोटे हला तमर मैकेनिकल वेव गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आउट आम कहे मैटर वेव पहले मैकेनिकल वेव कौन ना जो वेवटा मूवमेंट पाई तार मीडियम ऊपर डिपेंड करे ता माने एठी हमें वाटर रे गोटे वेव फॉर्मेशन करिया पाई तो वाटर मीडियम नेसेसरी सेमिति हम कहे साउंड वेव प्रोपागेट करिया पाई गोटे परफेक्ट मीडियम एयर मीडियम हो बा एनी अदर गोटे मीडियम हो तो एनी गोटे मीडियम रो जेतु नीड अच्छी गोटे साउंड वेव रे प्रोपागेशन पाई तो हम कहि पारे साउंड वेव वाटर वेव दिस आर द वेव्स दैट नीड ए परफेक्ट मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन तो सही टाइप रो वेव को पिला हम कहि पारे कौन ना मैकेनिकल वेव सेकेंड कैटेगरी आम रखुचे कौन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहले कौन बुझीबा ना दोज आर द वेव दैट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन तो सही टाइप रो वेव को हमें कहबा पिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वेवटा तार प्रोपागेशन पाई कौन से मीडियम ऊपर डिपेंड करे नाही तो सही टाइप रो वेव को हमें कहबा पिले कौन ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आम एग्जांपल नहीं पारिबा लाइट वेव एक्सरे कॉस्मिक रेज रेडियो वेव्स सो दीज आर द वेव्स दैट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन ओके फॉर एग्जांपल हम लाइट वेव को पिले जदि हम कंसीडर करबा देखो पिले लाइट हम कहे सन रु अर्थ को आसुची बट सन जो पोजिशन आम पाख अर्थ रु जेहेतु एक्सट्रीमली लाइट ईयर डिस्टेंस रे अच्छी ताने कहबा आम जो आटमोस्फियरटा अच्छी बोले गोटे फ्यू लिमिटेड रीजन पर्यंत बट से रीजन आउटसाइड रे आम कहे कौन ना वैक्यूम रीजन बट लाइटा वैक्यूम रे प्रोपागेट करूची जेहेतु लाइटा वैक्यूम रे प्रोपागेट करूची ताने लाइट कौन से मीडियम ऊपर डिपेंड करे ना ही तार प्रोपागेशन पाई तेणु लाइटा को कहबा पिले कौन ना दैट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अंडर रे जाउछ तुम लाइट वेव एक्सरे कॉस्मिक रे ओके तो दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट मीन्स दैट डज नॉट नीड एनी मेटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन एनदर थिंग्स हम कहे पे कौन ना मेटर वेव कहले कौन बुझा ना मेटर वेव कहले आम ये टाइप नवा जदि कौन से मेटर जिते हाई स्पीड रे मूवमेंट करी से मेटर सहित गोटे वेव एसोसिएट होकर रहे ताले सेतेबेले सेटा कहबा आम मेटर वेव ता माने पिले आम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ीचे आम +2 लेवल रे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहूची जदि गोटे मेटर को आम मूवमेंट करवा तो ता सहित गोटे वेव एसोसिएट रहिबो जो वेव रो वेवलेंथ होची लैम्बडा इक्वल्स टू h/p तो जेटा आम अदरवाइज कहूचे केते ना मेटर वेव हाइपोथेसिस ओके सो मेटर वेव मीन्स व्हेन ए मेटर मूव्स then wave is associated with that matter and that wave is called a matter wave. If lambda is the wavelength of that wave, then lambda equals to h/p, that is called matter wave hypothesis or de Broglie hypothesis.
ओके तो यहाँ थिला पिले वेव उपर किसी सेकेंड थिंग आम कहे ऑसिलेशन ऑसिलेशन माने कौन ना जदि गोटे देख पिला जो मोशन को पढ़ी आम मोशन को पिला 3 टाइप कही गोटे है स्ट्रेट मोशन गोटे आम कहे गोटे ऑब्जेक्ट हुए तो आमको ट्रांसलेशन मोशन करें ना गोटे सर्कुलर मोशन करें ना गोटे वाइब्रेशनल मोशन करें से वाइब्रेशनल मोशन को आम पिले कहे ऑसिलेशन जदि कौन ऑब्जेक्ट गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे बा गोटे पर्टिकुलर पोजिशन रु टू एंड फ्रो वाइब्रेट करुए ताहले पिले से टाइप मोशन को आम कह ऑसिलेटरी मोशन ताने पिले आम ऑसिलेटरी मोशन केतेबेले कहबा ऑसिलेटरी पीरियोडिक या भितर मेनली डिफरेंस आम कौन कहूचे पिले मन कर गोटे मोशन को आम यही टाइप ये करवा रिसेंटली तुम मैंने पिले देख रज पर्व जाइए तुम दोली झुली थी जो दोली झुलुच से दोली जो पोजिशन को पिले आम ऑब्जर्व करवा मन कर यहाँ है पिले मोर दोली पोजिशन ओके जो आम को फोर्स अप्लाई कले से कौन हम ना पर्टिकुलर पोजिशन रु ऑफ जीव देन पिले दीटा पर्टिकुलर पोजिशन भितर ए रु बी भितर से पिले कौन हो ना रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे तार मेन पोजिशन को क्रॉस करथबो जदि गोटे ऑब्जेक्ट तार मेन पोजिशन रु अप एंड डाउन वाइब्रेशन करुए ताले सेही टाइप मोशन को आम कहबा पिले ऑसिलेटरी एटा को अदरवाइज कहा जाए कौन एटा को अदरवाइज कहा जाए ताले पिले आम कहते ऑसिलेशन तो मेनली ऑसिलेशन केस रे गोटे ऑब्जेक्ट को आम कौन करुचे ना टू एंड फ्रो वाइब्रेट करुचे ऑसिलेशन माने कौन जदि गोटे ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो पिले भल से लक्ष्य कर टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करे बा अदरवाइज आम कहे बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन करे जदि बैक एंड फोर्थ बा टू एंड फ्रो वाइब्रेशन करुच्ची अबाउट द मेन पोजिशन जेकोसी गोटे मेन पोजिशन रु देख बोले यहाँ है मोर मेन पोजिशन रु अप एंड डाउन बा बैक एंड फोर्थ बा टू एंड फ्रो जब वाइब्रेट करुच्ची से टाइप मोशन को आम कह दैट इज ए ऑसिलेटरी मोशन तो इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स टू एंड फ्रो वाइब्रेशन अबाउट द मेन पोजिशन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन बा ऑसिलेटरी मोशन बट बोले ऑसिलेटरी आउ पीरियोडिक भितर डिफरेंस कौन ईच पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी बोले जो पीरियोडिक मोशन आम कहे पीरियड माने कही गोटे ऑब्जेक्ट जेकोसी गोटे पाथ को कंप्लीट करने जी टाइम लगे से आम कहे टाइम पीरियड तो गोटे ऑब्जेक्ट गोटे कंप्लीट रोटेशन करने को आम कहे पीरियड जमी आम कह आर्थटा क्या चारिपटे रोटेट करुच्ची ना सन चारिपटे तो आर्थ सन चारिपटे थरे रोटेट करने 1 ईयर बा 365.6 डेज निए तो 365.6 जो डेज आम कहे तो 365.6 डेज को पिला आम कहे कौन ना दैट इज वन पीरियड तो आर्थ थरे रिवॉल्व कर जी समय लगे से आम कहले टाइम पीरियड बट टाइम पीरियड माने ये जो थरे रोटेशन करने जी थरे रोटेशन जो कर आसूची यहाँ आम कहवा ना पीरियोडिक मोशन बट पीरियोडिक माने देख पिले ये ऑसिलेटरी नुहे ऑसिलेटरी आम कहले टू एंड फ्रो वाइब्रेशन हवा दरकार बा बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन हवा दरकार तो एटा भी गोटे पीरियोडिक मोशन एटा भी गोटे पीरियोडिक मोशन देख भाई एठी भी गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे मोशन करूची एठी भी गोटे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम रे मोशन करूची बट एठी टू एंड फ्रो नुहे किंतु एठी टू एंड फ्रो तमें जदि गोटे ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो वाइब्रेट करुए तार मेन पोजिशन रे तो सेटा को आम कहबा ऑसिलेशन और सेटा भी वन टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन बट अर्थ केस रे पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी बिकॉज हियर देयर इज नो टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ ओके तो ये टाइप आम कहे ऑसिलेशन सो ऑसिलेशन मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट मेक्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन अबाउट इट्स मेन पोजिशन देन दैट इज कॉल्ड ए ऑसिलेटरी मोशन तो पहले गोटे ऑसिलेटरी मोशन हो बा गोटे वेव सहित आमर किसी फिजिकल टर्म एसोसिएट थाए से सब टर्म्स गुड़ा टे डिस्कसन करवा देन आम तो जेकोसी गोटे वेव सहित आम जो फिजिकल टर्म्स गुड़ाक रखुचे फिजिकल टर्म्स गुड़ाक एक्चुअली कौन कौन तो से फिजिकल टर्म्स उपर टिके खाली कहीदे मनकर यहाँ को जेनराली गोटे वेव बोली कंसीडर करवा देख पे यहाँ है वन वेव ओके वन वेव कहीं कौन ना जदि गोटे कंप्लीट पाथ क्रिएट करुच्ची कंप्लीट पाथ माने देख पे ये जो मोमेंट आसूची कौन आसूची ना गोटे सर्कल को इंडिकेट करुच्ची ये जो मोमेंटा जब गोटे परफेक्ट सर्कल को इंडिकेट करुच्ची कहवा वन वेव तमें वन वेव रे जो मोशनटा आसे 0 ରୁ 2π भितर 0 ରୁ 2π भितर पे एंगल रे ना 0 ରୁ t भितर आम कहीपर टाइम पीरियड रे ओके तो ये पॉइंट आमर होगा t/2 से t 0π 2π ना 0t/2 t यही भितर मोशनटा को आम कह वन कंप्लीट वेव तो वन कंप्लीट वेव जो तुम पाखे
पाखरे अच्छी से वन कंप्लीट वेव केस रे आम कि टर्म्स को ये इंडिकेट करवा से ऑसिलेशन वेव दुईटा जाक केस रे टर्म्स गुड़ाक हेल्पफुल आसो। तो फर्स्ट टर्म आम कहे डिस्प्लेसमेंट पे गोटे गोटे टर्म कहबी ताको खाली डिफाइन करदेवी डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जोटा आम सिंपली वाई सिंबल बोली दो। सेकेंड टीम को पिला आम कहे एम्प्लीट्यूड एम्प्लीट्यूड से आम जनरली ए बोली इंडिकेट करूँ। थर्ड टाक पिला आम कहे टाइम पीरियड ताकू लिखिली कैपिटल टी। फोर्थ टर्म टाक पिला कहि फ्रीक्वेंसी न्यू सिंबल। फिफ्थ टर्म टाक पिला कहवा कौन ना वेवलेंथ से कहवा लैम्डा। सिक्स टर्म टाक पिला कहवा वेव नंबर। पिला ऑलरेडी तुम ये सब क्वांटिटी ऊपर जानिछ वेव नंबर तथापि मुझे कहीदे डिस्प्लेसमेंट कौन ना डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पार्टिकल that is a perpendicular distance of any particle from the mean position। गोटे पार्टिकल रो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तार मीन पोजिशन लु सेटा आम कहे डिस्प्लेसमेंट। ओके सो दैट इज द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रे जब पार्टिकल पोजिशन को आम मेजर करवा तार मीन पोजिशन रु सेटा को पिला आम कहवा कौन ना डिस्प्लेसमेंट। मन कर पिले यहाँ को आम जनरली कहे तार मीन पोजिशन यहाँ है पिले मोर कौन मीन पोजिशन यहाँ को पिले कह जाए एक्सट्रीम पोजिशन यहाँ अपर एक्सट्रीम यहाँ होगा पिले लोअर एक्सट्रीम। वेव केस रे यहाँ को कह जाए तुम कौन ना क्रेस्ट पॉइंट यहाँ कह जाए तुम ट्रफ पॉइंट। ओके तो जदि मुझे गोटे पार्टिकल को ऑब्जर्व करी तो पिले एक्सट्रीम रु मीन पोजिशन भितर यहाँ मोर लाइन मन कर पार्टिकलटा पिले मोर यही पोजिशन ले अच्छी यही पोजिशन ले अच्छी ताने कौन आम कहले पार्टिकलटा केमिति वाइब्रेट करुच्ची ना यही टाइप ऑसिलेट करुच्ची मीन पोजिशन एमती पिले वाइब्रेट करुच्ची। जदि एमती वाइब्रेट करुच्ची मन कर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रे तार पोजिशन मीन पॉइंट ए रु बी को अच्छी पिले ए रु बी को अच्छी। जदि से बी पोजिशन ले अच्छी बी पोजिशन आम ए पॉइंट गोटे परपेंडिकुलर ड्र करदे जो लेंथटा पाइले सेटा आम कहवा डिस्प्लेसमेंट। ओके तो पार्टिकलटा गोटे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौ पॉइंट रे दबो मन कर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट सी नहीं गली। ओके तो सीटा है तार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजिशन तो यहाँ मीन पोजिशन है पिले यहाँ अपर एक्सट्रीमम पॉइंट बा अपर मैक्सिमम पॉइंट यहाँ मीन पोजिशन लु लोअर मैक्सिमम पॉइंट मोर डिस्प्लेसमेंटा मीन पोजिशन लु अप को हो पारे ना मीन पोजिशन को डाउन को भी हो पारे। ओके तो आम कहे पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फ्रॉम द मीन पोजिशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्प्लीट्यूड। पिले जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आम पाइले पिले एबी को कौन कहि पारिबी ना डिस्प्लेसमेंट एबीटा है मोर डिस्प्लेसमेंट बट एसीटा कौन ना एम्प्लीट्यूड एसीटा है एम्प्लीट्यूड कहीं ना आम कहे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एम्प्लीट्यूड एंड पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आसवा कौन ना टाइम पीरियड मीन्स इफ ए पार्टिकल कंप्लीट इट्स वन पाथ and the time to complete the one path is called time period। तो गोटे रोटेशन करबा पई बा गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन करबा पई गोटे पार्टिकल को जतिकी समय लगे सेटा हम कहू टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। गोटे ऑसिलेशन कंप्लीट करबा पई जो जतिकी समय लगे सेटा हम कहबा टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल देख पिले वन ऑसिलेशन गोटे पार्टिकल केमिति क्रिएट करिवो बा वन ऑसिलेशन गोटे केमिति कंप्लीट करिवो मन कर पार्टिकलटा पिले ए पोजिशन लु स्टार्ट करूची ए रु सी सी टू ए मन कर पिले एटा सी डैश ए टू सी टू ए टू सी डैश टू ए पिले यहाँ को आम कहवा वन कंप्लीट वाइब्रेशन बा वन कंप्लीट ऑसिलेशन। पिले कौन कहले वन कंप्लीट ऑसिलेशन पार्टिकल केमिति जीवो ए सी डैश देन ए। ओके देख पिले ए सी देन सी डैश देन ए। तो ये जो पाथरा क्रिएट है पिले यहाँ कहवा कंप्लीट मूवमेंट बा कंप्लीट मूवमेंट जी टाइम लगे से कहवा टाइम पीरियड। तो द टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ओके
तो सेटा आम पे टाइम पीरियड बा कैपिटल टी आकार रिप्रेजेंट करवा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीटा कौन ना फ्रीक्वेंसी पे आसला दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड न्यू इज इक्वल टू पे आम कह 1/t न्यू इक्वल टू 1/t ओके तो फ्रीक्वेंसीटा कौन ना आम यूनिट टाइम को पे जो मेजर करवा जब आम मेजर करवा पार्टिकुलर वाइब्रेशन इन ए यूनिट टाइम से आम कह फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन इन ए यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी से टर्मटा को पे आम कौन कह ना फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट आसवा पे वेवलेंथ ओके वेवलेंथ दैट इज द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव गोटे कंप्लीट वेव रो जो लेंथ को पे कंप्लीट वेव मोर कौटू ना 0 रु 8 पॉइंट जाए तो यहाँ को पे आम कह वेवलेंथ ओके दैट इज द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट वेव दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ ओके गोटे कंप्लीट वेव रो सिंगल वेव रो जो लेंथ पे फॉर्मेशन होची 0 रु 2 पाई डिस्टेंस को 0 रु 2 डिस्टेंस टी डिस्टेंस को आम कहवा कौन ना लैम्डा ओके अनदर थिंग्स पे आसला वेव नंबर ताको आम न्यू बार बोली रिप्रेजेंट करूँ न्यू बार इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ न्यू बार टाको पे आम कहे 1/λ दैट मीन्स नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स इन ए यूनिट लेंथ डिस्टेंस माने कौन पिले मन कर एवटे डिस्टेंस मोर है पिले 1 यूनिट तो 1 यूनिट भितर पिले नंबर ऑफ कंप्लीट वेव केते अछि मन कर यहाँ 1 यूनिट डिस्टेंस भितर टोटल नंबर ऑफ वेव को इंडिकेट कर तो ये कंप्लीट वेव केते अछि एटा गोटे कंप्लीट वेव 2 3 4 5 ओके तो ये पे वेव नंबर केते आसुची ना वेव नंबर है हमर 5 ओके यूनिट लेंथ भितर 5टा कंप्लीट वेव फॉर्मेशन होइछि जेतु 5टा कंप्लीट वेव फॉर्मेशन होइछि पे एटा को कहबा हम वेव नंबर केते ना 5 ओके नेक्स्ट थिंग आम कहि परिबा मन कर ये जो टाइम टा में जदि मेजर करवा ये टाइम केमती फॉर्मेशन आसूची बुझीला पिले जदि आम यही केस रे जदि आम फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करवा मन कर पिले ये गोटे कंप्लीट वेव फॉर्मेशन करने बा यहाँ आम कहे टोटाल जो टाइम लगी एति वेव फॉर्मेशन करने मन कर 10 सेकेंड देख पिले एति वेव फॉर्मेशन करने 10 सेकेंड टाइम लगी जदि आम सिंगल वेव को टाइम को बाहर करवा गोटे वेव को केते टाइम लगिवो जदि मोर केतेटा कंप्लीट वेव अच्छी ना 5टा कंप्लीट वेव अच्छी 5टा कंप्लीट वेव को पिले कौन आसूची ना 10 सेकेंड तो पिले आम सिंगल वेव को ये केते टाइम लगिवो सिंगल वेव को टाइम लगिला केते ना 2 सेकेंड तो ये टाइम पीरियड केते आसीगला ना 2 सेकेंड टाइम फॉर 1 कंप्लीट वेव पाई मोर टाइम केते आसीला ना 2 सेकेंड ओके तो यहाँ थी आमर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या उपरे ना ऑसिलेशन डिफरेंट टर्म्स उपरे एबे आसवा कौन ना से ऑसिलेशन को केते आम कहवा सिंपल हार्मोनिक ओके इम्पोर्टेंट बोले सिंपल हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन बाताको पिला में कहू SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन कहले पहले कौन बुझा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स द मोशन इन व्हिच ए रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अच्छा ठीक है रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर आसवा देख पे जो आम मूवमेंट करूँ गोटे पार्टिकल को पार्टिकल को जो ऑसिलेट कराऊे पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन ले जाऊँगी देख पे किछि टाइम पर पार्टिकल पुणी बैकवर्ड मूवमेंट करुँच जो गोटे ऑब्जेक्ट को आम ऊपर को पठेबा देख पे ऊपर को जाऊँगी देख किछि समय पर से तल को रिटर्न करुँच गोटे ऑब्जेक्ट को मुझे पठेली बा ऊपर आटमोस्फियर को थ्रो कली देख से किछि समय पर पुणी बैक करुँची ता माने कौन तार तापर किसी गोटे अपोजिंग फोर्स पड़ू जोटा तार मोशन को रिड्यूस कराऊँगी देख पे मुझे ऊपर को देली किसी समय पर से पुणी मोर हाथ में आसिक पड़ू जदि से रिटर्न करुँची कौटी ना तार मेन पोजीशन को बा तार इनिशियल पोजीशन को से इनिशियल पोजीशन को रिटर्न करने पे जनरली गोटे फोर्स दरकार तो रेस्टोरिंग फोर्स मीन्स
रिस्टोरिंग पिले डिस्प्लेसमेंट कौन अच्छी मनकर अपवर्ड डायरेक्शन ले जो पार्टिकलटा को आम कौन करवा ना वाइब्रेट करवा ऑसिलेट करवा से कौन करुच्ची तार मीन पोजिशन लु अपवर्ड डायरेक्शन ले मनकर मोशन करुच्ची बट से पार्टिकल को मीन पोजिशन को आने आमको सर्टेन अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करने को पड़े से फोर्सटा को आम जनरली कहू रेस्टोरिंग फोर्स सो रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ब्रिंग्स दैट पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजिशन पहले यहाँ को आम कौन कहीचे ना मीन पोजिशन सो रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज ब्रिंग्स द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजिशन ता माने पहले जब आम रिलेशनटा ड्र करवा डिस्प्लेसमेंट भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी फोर्स भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी दुईटा जाक अपोजिटली एक्ट करुच्ची ता माने गोटे नेगेटिव रिलेशन आसूची दुई जन भितर नेगेटिव रिलेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहूची इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन रेस्टोरिंग फोर्स F is directly proportional to displacement but opposites increase पहले तार जो इंक्रीमेंट बा तार मोमेंट को से कौन करे ना अपोज करे आम कहे पार्टिकलटा अपवर्ड मूवमेंट करुच्ची बट ताको डिस्प्लेसमेंट अच्छी डाउनवर्ड डायरेक्शन ले तार फोर्सटा तार मोशन को पिले रिड्यूस करुच्ची जेहेतु फोर्सटा तार मोशन को रिड्यूस करुच्ची तार रेस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भितर नेगेटिव साइन फॉर्मेशन होची गोटे नेगेटिव वेक्टर रिलेशन फॉर्मेशन होची ओके तेणु बट नेगेटिव वेक्टर बोली कहि परिबा नाही कारण एफ रो मैग्नीट्यूड वाई रो मैग्नीट्यूड सहित डिफरेंट आसीबो ओके एटा को हम कहचे डिस्प्लेसमेंट एटा को हम कहचे फोर्स ओके तो एफ प्रोपोर्शनल टू लिखले कोन ना माइनस वाई सो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए मोशन इन व्हिच रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट्स इंक्रीज तार इंक्रीमेंट को पिले कौन करे ना रिड्यूस कर दिए तो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई तो पिले लिखि पारिबा एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के वाई सम कांस्टेंट पिले एठी के नहीं गले जो के टा को हमें कहबा पिले कौन ना दैट इज द फोर्स कांस्टेंट बा ताको हमें अदरवाइज कहबा स्प्रिंग कांस्टेंट के टा को अदरवाइज पिले कौन कह जाए ना के इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट बा ताको कह जाए फोर्स कांस्टेंट बोली फोर्स कांस्टेंट बा स्प्रिंग कांस्टेंट बोली कहबा ओके मने कर जो ऑब्जेक्ट मोशन करूची से ऑब्जेक्ट रो मास होची m और से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करूची मने कर से एक्सेलरेशन टा हला a ओके जदि पिले से ऑब्जेक्ट रो m टा को कंसीडर कर देबा तार मास अछि m a पिले हे गला तार एक्सेलरेशन ताले फोर्स केते हे जिवो ना फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स टा को पिले केते लिखि परिबा ना मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के वाई ओके तो माइनस के वाई ही गले पिले लिखि परिबा हमें m एक्सेलरेशन टा होची सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर लिखि परिबा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पिले तो माने जानि जो a इक्वल टू dv बाई dt टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देन वेलोसिटी को पिले हमें जानि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर y टा पिले कौन ना डिस्प्लेसमेंट तो इक्वल्स टू पाइले माइनस के वाई ओके so that implies to d square y by dt square equals to minus k by m into y ओके के टा मैं कही स्प्रिंग कांस्टेंट m टा हला मास ऑफ द बॉडी ओके तो रिलेशन एटी पिले कौन फॉर्मेशन होची सो d स्क्वायर y by dt स्क्वायर प्लस k by m into y equals to 0 ओके पिले देखो के बाई एम टा जेहेतु कांस्टेंट ता जगह गोटे सुइटेबल कांस्टेंट को रखिबा d स्क्वायर y बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 ओमेगा स्क्वायर y इक्वल्स टू 0 पिले एटा गोटे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करूची जोटी हमें ओमेगा स्क्वायर को पिले हमें नहीं चाहिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम ओमेगा इक्वल टू के बाई एम रो रूट ओवर ओके परे देखा पिले ओमेगाटा क्या को इंडिकेट करुच्ची ओमेगाटा को जानिका पिले सेटा परे गोटे एंगुलर फ्रिक्वेंसी को इंडिकेट करे ओके तमें हमको जो स्प्रिंग कांस्टेंट बाई तार मास रो रूट ओवरटा जनरली गोटे एंगुलर फ्रिक्वेंसी टर्म को इंडिकेट करे तो पिले यहाँ आम जनरली कहूचे कौन ना गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहार ना डिस्प्लेसमेंट गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को पिला पिला आम ऑलरेडी
गोटे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑलरेडी आम डिस्कसन करें कौ मेथड रे बा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन को आम ऑलरेडी ड्रॉ कर सारीचे एक बाय ऑब्टेनिंग कैलकुलेशन ऑफ डी पिले गोटे डी टर्म रे आम कैलकुलेट करथिले मन पकेबो ए टाइप रो फिल्म तुमने डिस्कसन कर ये कर दूची यार सॉल्यूशन केमती बाहर करवा सो दैट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लो सॉल्यूशन हमें केमती बाहर करवा ए डिफरेंशियल इक्वेशन लो सॉल्यूशन बाहर करवा पाई पिले मन कर डी बाई dt जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट अच्छी से डिफरेंशियल कोफिशिएंट जगह कैपिटल डी नहीं गली ओके कैपिटल डी नहीं गले पिले मोर ये इक्वेशन टा केते फॉर्मेशन हो गला से इक्वेशन टा मोर ए टाइप रो कन्वर्ट हो जाउची मैथमेटिक्स ऑलरेडी आम कर इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0 ओके जेहेतु गोटे होमोजिनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले होमोजिनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लो सॉल्यूशन को आम ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बाहर करते होमोजिनियस सेकेंड ऑर्डर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जेहेतु कांस्टेंट कोफिशिएंट अच्छी यार सॉल्यूशन को आम ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बाहर करते पहले ये ऑक्सिलरी इक्वेशन केते आसीबो ना ऑक्सिलरी इक्वेशन एठी लिखि पारिबा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज पिले डी जगह गोटे कन्स्टांट नौ एम तो पिले आम लिखिपर एम स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू प्लस और माइनस आई ओमेगा प्लस और माइनस आई ओमेगा पिले एम टाक आम कही रूट ओके जेहेतु इमेजिनरी सॉल्यूशन आसूची पिले आम तार एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखिले ई टू दी पावर अल्फा प्लस आई बीटा जदि सॉल्यूशन आसे जदि रूट ई टू दी पावर अल्फा प्लस आई बीटा आसे तो पिले आम ताको कॉम्प्लेक्स फॉर्म रे लिखि परिबा नले साइन कोसाइन फॉर्म रे लिखि परिबा तो ये पिले मोर अल्फार टर्म तो किसी रियल टर्म आसुना तो ओनली कॉम्प्लेक्स टर्म आसूची तो कॉम्प्लेक्स टर्म हो गले यार सॉल्यूशन को आम केमिति रिप्रेजेंट करि परिबा यार सॉल्यूशन को लिखि परिबा पिले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखि परिबा ई टू दी पावर आई एम टी ओके यार सॉल्यूशन को आम केमती लिखा जेहेतु रूटा आसला दुईटा रूट अच्छी देख बोले दुईटा रूट्स पाइले मनकर गोटे रूट को ले जाऊँ अल्फा जोटा अच्छी आई ओमेगा आ गोटे पिले नहीं जाऊँ बीटा जोटा अच्छी मोर आई माइनस आई ओमेगा तो सॉल्यूशन पिले केमती लिखिपर ना सॉल्यूशन विल बी वाई इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c1 पहले c1 c2 आम गोटे आर्बिट्रारी कांस्टेंट नौ c1 e टू दी पावर अल्फा टी प्लस c2 e टू दी पावर पहले केते लिखा जाए ना बीटा टी c1 e टू दी पावर अल्फा टी पहले दुईटा रूट थिले गोटे m1 आ गोटे m2 थिले e टू दी पावर c1 e टू दी पावर mt प्लस c2 e टू दी पावर m2t बोली रिप्रेजेंट करा जाए तो y इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर आई ओमेगा टी प्लस c2 e टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी बोली रिप्रेजेंट करि परिबा ओके e टू दी पावर आई थीटा पहले e टू दी पावर आई थीटा को लिखि परिबा cos थीटा मन रख फॉर्मूलाटा cos थीटा प्लस आई sin थीटा एटा हला e टू दी पावर आई थीटा रो गोटे फॉर्मूला सेमती e टू दी पावर माइनस आई थीटा को सेमती लिखा जाए cos थीटा माइनस आई sin थीटा ओके कहीं कहे सिंपल हार्मोनिक माने ये गोटे ऑसिलेटरी नेचर नब ऑसिलेटरी माने साइन और कोसाइन साइन कोसाइन वेवटा आम जनरली गोटे ऑसिलेटरी वेव आकार रिप्रेजेंट करूँ तो ई टू दी पावर आई थीटा गोटे ई टू दी पावर माइनस आई थीटा तक आम कन्वर्ट करदे तो पहले आई थीटा हेल्ले थीटा जगह मोर ये ओमेगा टी अच्छी तो इक्वेशन टाक आम से बेसिस लिखिपर वाई इक्वल्स टू c1 cos ओमेगा टी प्लस आई sin ओमेगा टी प्लस c2 इंटू cos ओमेगा टी माइनस आई sin ओमेगा टी ओके तो बोले जब कॉमन टर्म्स को आम ये नहीं आसवा तो कॉमन टर्म्स के ना y इक्वल्स टू c1 प्लस ले सेकेंड टर्मटा हो के c2 c1 प्लस c2 cos ओमेगा टी देन सेकेंड साइन टर्मटा जब पे कमन आनिबा प्लस आई c1 माइनस c2 sin ओमेगा टी
तो पिला आम ये ऑसिलेटरी सॉल्यूशन ऑब्टेन करने चाहूचे ये जो कांस्टेंट अच्छी से कांस्टेंट को आम गोटे एनदर वेरिएबल द्वारा ट्रीट करदे तो C1 प्लस C2 को आम एज्यूम करनेलु मनकर ए साइन थीटा आई C1 माइनस C2 जगह पे सब्स्टिट्यूट करदेली ए कॉस थीटा ओके ताले पे आम के पाइबा ना y इक्वल्स टू ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी ओके ए साइन थीटा जदि एटा को पिले कॉमन आनी जिबा तो ए इक्वल्स टू कॉमन आसी गले y इक्वल्स टू पिले केमिति आसुची साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी तो साइन लो ए प्लस बी फॉर्मूला तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा को पिले इंडिकेट करछि सो ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटाटा पिले कहार इंडिकेशन दउछि ना गोटे सॉल्यूशन कहार ना एसएचएम रो सॉल्यूशन सिंपल हार्मोनिक वेव रो सॉल्यूशन को इंडिकेट करुछि ओके जदि ग्राफटा को पिले आम ड्र करवा जदि आम ए साइन वेव साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को जदि पिले ड्र करवा तो साइन वेव रो इंडिकेशन दउछि विथ फेज ऑफ फाई पिले ये फेज केते अछि ना फाई अछि तो ये ए और फाई रो जो वैल्यूटा को आम जनरली कहूचे ये ए को कौन कह जाए ना ए इक्वल्स टू एम्प्लीट्यूड ए इक्वल्स टू एम्प्लीट्यूड एटा को पिला एम्प्लीट्यूड ऑफ द वेव और थीटाटा को कौन कह जाए ना फेज थीटाटा कौन कह जाए ना फेज फेज मीन्स दैट इज द एंगुलर डिफरेंस बोली हम कहि परिबा बाय एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रे वेव रो जो एंगल डिफरेंस आसीबो सेटा हम जनरली को गोटे फेज डिफरेंस ता माने जदि हम पिले ड्रॉ करबा वेवटा को देख बोले ये टाइप मनकर वेवटा फॉर्मेशन होची मनकर मोर ओ ए बी सी डी जब आम डिफरेंट पॉइंट रे मेजर करवा पिले मनकर ओ आउ ए भितर ओ आउ ए भितर एंगल डिफरेंस केते आसुची ना एटा 0 एटा पाई एटा 2 पाई एटा 3 पाई एटा हला 4 पाई ओके जब आम ओ आउ ए पॉइंट भितर पिले मेजर करवा तो एंगल डिफरेंस पाई आसीबो ओके तो यहाँ है पे मोर फेज डिफरेंस जदि वेव को आम ओ रु मेजर करवा आ गोटे वेव को आम ए रु मेजर करवा तो दुईटा वेव जो फॉर्मेशन होची से भीतर जो एंगल डिफरेंस आसीबो से एंगल डिफरेंस आसीबो पाई एंगल डिफरेंस आसीबो एटा पिले कौन कहूचे ना एम्प्लीट्यूड मीन्स इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पिले ये प्लस ए नहीं जावा ये मनकर माइनस ए नहीं जी ताले ये मोर एम्प्लीट्यूड फिले फॉर्मेशन होची प्लस ए रु माइनस ए भितर ओके प्लस ए रु माइनस ए भितर जेहेतु फॉर्मेशन होची एटा आम कहबा जनरली कौन ना वेव रो एम्प्लीट्यूड ओके तो यहाँ थिला हमर सिंपल हार्मोनिक वेव रो सॉल्यूशन तो नेक्स्ट को आम कौन करवा ना से सिंपल हार्मोनिक वेव रो सॉल्यूशन को बेस करके आम तार एनर्जी मेजर करवा सिंपल हार्मोनिक वेव रो एनर्जी को मेजर करवा ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे।